कमिस्लिही शै, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उसके जैसा कोई नहीं। और एक और आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और साफ कर दिया, फरमाया फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान न किया करो। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अल्लाह देखिए क्या कह रहा है, मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मिसालें बयान करते हैं। क्या कहते हैं, छत पे जाना हो तो सीढ़ी पे क्यों चढ़ते हो, जज तक पहुंचना हो तो वकील क्यों करते हो, बादशाह तक पहुंचना हो तो वजीर क्यों करते हो। ये मिसालें देते हैं। कहने का उनका मतलब यह होता है कि जिस तरीके से छत तक बगैर सीढ़ी के नहीं पहुंच सकते, वकील तक वजीर बादशाह तक बगैर वजीर के नहीं पहुंच सकते, और इसी तरीके से जज तक बगैर वकील के नहीं पहुंच सकते, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन तक बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी पीर और वली के वसीले के नहीं पहुंच सकते। अब आप मुझे यह बताइए, मैं उनसे एक सवाल करता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि छत पे जाना हो तो सीढ़ी क्यों लगाते हो, बादशाह तक पहुंचना हो तो वजीर से बात क्यों करते हो, जज तक पहुंचना हो तो वकील से क्यों बात करते हो, मैं उनसे एक सवाल करता हूं। आप मुझे यह बताइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपने क्या समझ रखा है? अल्लाह को आपने छत समझ रखा है? नहीं, आप मुझे बताइए, अल्लाह को आप छत समझते हैं? अल्लाह को आप जज समझते हैं, जैसा कि जज हमारी यहां अदालतों में बैठे होते हैं? अल्लाह को आप बादशाह समझते हैं, जैसा कि दुनिया के बादशाह होते हैं वैसा बादशाह? आप क्या समझते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को? अगर आप छत समझते हैं, या दुनिया के बादशाह या दुनिया के जो जज होते हैं वो जज समझते हैं, तो माफ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, मेरी मिसालें बयान ना करो। अल्लाह को इन लोगों से नहीं मिलाया जा सकता। और दूसरी बात, आपने कहा छत तक पहुंचने के लिए जीने की जरूरत है, इसी तरीके से अल्लाह तक पहुंचने के लिए वली और पीर की जरूरत है। आप जरा गौर कीजिए, छत तक पहुंचने के लिए जीने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि छत दूर है, छत हमसे दूर है। अगर वही छत ऊपर से नीचे आ जाए तो आप मुझे यह बताइए कि उस छत तक पहुंचने के लिए फिर कितनी सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, कितने जीनों की जरूरत पड़ेगी। जो छत अभी ऊपर है जिसके लिए जीने की जरूरत पड़ रही है, अगर वही छत नीचे आ जाए तो कितने सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे एक भी सीढ़ी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीज तो खुद नीचे आ गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बारे में क्या फरमा रहा है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम अपने बंदे के शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। अगर वो छत आपके करीब आ जाए तो एक भी सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी जीना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कह रहा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो अपने बंदे के शहरग से भी ज्यादा करीब है। जब वो इतना करीब आ ही गया, जब वो इतना करीब हो ही गया, तो फिर हमें किसी भी सीढ़ी और वसीले की जरूरत क्यों पड़ सकती है? आपने कहा जज तक पहुंचने के लिए वकील की जरूरत, बादशाह तक पहुंचने के लिए वजीर की जरूरत। हमने कहा बादशाह को वजीर की और जज को वकील की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि बादशाह हमारे हालात को जानता नहीं है, बादशाह हमारे बारे में जानकारी नहीं रखता। इसी तरीके से जज को भी हमारे बारे में नहीं मालूम, उसको वजीर बताएगा तब मालूम होगा, वकील बताएगा तब मालूम होगा। आप मुझे जरा ये बताइए कि अल्लाह को भी हमारे हालात के बारे में नहीं मालूम, जब कोई अल्लाह को बताएगा तब अल्लाह को मालूम होगा। जज को तो इसलिए जरूरत पड़ी, बादशाह को तो इसलिए जरूरत पड़ी
کیونکہ انہیں ہمارے حالات کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، ہم نے ہی انسانوں کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور انسان کے دل کے اندر کیا آتا ہے، اس کے دل کے اندر کون سا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ ارے اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے، اگر 3 آدمی بھی بات کرتے ہوں گے تو چوتھا اللہ ہے، اگر 5 آدمی بات کرتے ہوں گے تو چھٹا وہاں پر اللہ موجود ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو یہ بھی معلوم کہ 3 آدمیوں نے مل کر کیا باتیں کی ہیں، 4 نے مل کر کیا باتیں کی ہیں، 5 نے مل کر کیا باتیں کی ہیں، 6 لوگوں نے مل کر کیا باتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بادشاہ، وزیر اور چھت والی مثال کو سمجھ میں آیا؟ یہ بیچ میں واسطہ اس لیے بن رہا ہے، جج تک پہنچنے کے لیے وکیل اور بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر، کیونکہ بادشاہ کو اور جج کو ہمارے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، ہمارے بارے میں وہ جانکاری نہیں رکھتا، یہ لوگ بتائیں گے تب معلوم ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کو ہمارے سینوں کے اندر کیا چل رہا ہے وہ تمام چیزیں اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا اور تمہاری آنکھوں سے دیکھ کر تمہارے دل کے اندر کیا خیال آیا، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔